हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम अंदर से डीमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। होता क्या है, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक पिक्चर होती है, एक टारगेट होता है। जब हम उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं तो हमें अंदर से फील होता है, क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्या मैंने ये काम स्टार्ट करके गलती कर दी, क्या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। ऐसा ही कुछ होता है जब हम एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, जितने क्लाइंट सोचे थे उतने क्लाइंट नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो अंदर से फीलिंग आती है, क्या मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करके कुछ गलती कर दी, क्या मुझे प्रैक्टिस छोड़ के जॉब कर लेना चाहिए। ऐसे ही सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और जो दूसरा एक जो बेसिक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर, जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो वो टाइम पीरियड क्या है, मतलब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कितना टाइम लगता है अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में। और वो पॉइंट कब आता है जब हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं ऊपर, कि क्या आप जॉब के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जॉब के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि सर क्या प्रैक्टिस क्विट कर दें, क्या प्रैक्टिस छोड़ दें, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक तरीके से क्या हो गया है, यूजलेस है। क्यों? इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप प्रैक्टिस को अपनी जॉब के साथ भी परस्यू कर सकते हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिस को छोड़ना ही क्यों है, ये फीलिंग आती ही क्यों है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन वहां आ सकता है जब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, वो पॉइंट कितना टाइम लगता है अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने में, इसकी बात कर लेते हैं। अब यहां पर भी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आप कहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने घर से या आपने ऑफिस लिया हुआ है। दोनों ही केस में आपकी जो मंथली एक्सपेंस हैं वो डिफर करते हैं। किसी का हो सकता है 8,000 10,000 आ रहा हो, किसी का 4,000 5,000। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, 6 महीना से लेकर 1 साल जितने आपके मंथली एक्सपेंस हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस से अपना मंथली एक्सपेंस रिकवर कर पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपकी प्रैक्टिस की इनकम आपकी मंथली खर्चों को आराम से रिकवर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहां पर आ जाती है सर, जब हमारे जो खर्चे हैं मंथली वो हो ही रहे हैं क्योंकि वो फिक्स एक्सपेंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस से उतना पैसा नहीं आ रहा है, यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपको डिसाइड करना है। और एटलीस्ट आपको, एटलीस्ट 1.5 साल, 1 से 1.5 साल आपको देना है खुद को प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब सर ये प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कैसे करनी है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने पता नहीं कितने ही वीडियो बना के डाल दिए हैं अपने चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें मैंने हर तरीका, ऑलमोस्ट हर तरीका कवर करा हुआ है कैसे आप क्लाइंट्स बना सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई नया तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने सारे तरीके बता दिए हैं। सबके पास अपनी अपनी स्किल होती है, सबके पास अपना अपना कम्युनिकेशन का स्किल या उसको कह सकते हो अपने अपने तरीके होते हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई अपना यूनिक मेथड हो, तो मतलब कुछ भी बाय हुक बाय क्रुक जो भी मेथड है आप सब अप्लाई करिए। और एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो क्यों स्टार्ट करी थी। क्या आपने मजबूरी में स्टार्ट करी है, क्या ये आपका पैशन था, क्या आपने पूरे मन से आपको एक प्रैक्टिशनर बनना था, क्या आपको मतलब वो जो फीलिंग होती है ना कि मेरा खुद का ऑफिस है। और इस मतलब आज के टाइम में जब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो मैं जॉब सीकर नहीं हूं, मैं जॉब प्रोवाइडर हूं। मैं अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर रहा हूं, कल को मैं खुद का बॉस बनूंगा, मेरे अंदर भी कुछ लोग काम करेंगे। आपने किस लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, ये क्वेश्चन अब अपने आप से पूछिए। या हो सकता है कि कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, ना गवर्नमेंट जॉब मिली ना प्राइवेट जॉब मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो अब एट लास्ट चलो यार प्रैक्टिस भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप प्रैक्टिस जब आपने स्टार्ट करी थी क्यों स्टार्ट करी थी। तो अब आपको आंसर भी मिल जाएगा कि क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। अगर जो आपने अपनी मन से, अपने पैशन, आप चाहते हो कि मैं खुद का एक ऑफिस स्टैब्लिश करूं, आप चाहते हो कि लोग जब जीएसटी या इनकम टैक्स की बात करें तो उनके दिमाग में आपका नाम आए, जिस एरिया में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपने इस सोच के साथ प्रैक्टिस स्टैब्लिश करी है तो फिर कोई क्विटिंग पॉइंट नहीं आता है। आपको दिन रात मेहनत करनी है। 6 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेहनत करिए, 1 साल में रिजल्ट आएगा। 1 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेहनत करिए, 1.5 साल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका डिसीजन था प्रैक्टिशनर बनना। तो इसको, इस सपने को अचीव करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी। अब आपको लग रहा है कि यार गलती तो नहीं कर दी, तो ये आपको करने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक हो गया जी। चलिए एक बार वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं कि 1.5 2 साल हो गया, खर्चे के बराबर हमारी इनकम नहीं हो पा रही है।
अब क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए? यस, यस। देखिए, चाहे वो प्रैक्टिस हो, जॉब हो, कोई भी करियर हो, वो आपकी लाइफ नहीं है। प्रैक्टिस करना ये ये लाइफ का एक पार्ट है, ये लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रैक्टिस आपकी फेल हो जाएगी तो आप लाइफ में फेल हो जाओगे, नहीं। लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस छोड़ी, आप जॉब करिए और जॉब के साथ में फिर आप पार्ट टाइम प्रैक्टिस करिए और धीरे-धीरे फिर आप ग्रो करना स्टार्ट करिए और जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, जॉब को क्विट कर दीजिए। तो अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जॉब जॉइन कर सकते हैं। जॉब के साथ जो भी टाइम बच रहा है, उसमें आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और जब आपको लगे कि हाँ, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, जॉब क्विट कर दीजिए। और अगर आपको जॉब में ही मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी सैलरी है मेरी, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब यहीं पे नॉलेज भी मेरी बढ़ रही है, तो फिर प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है? तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। आपने डिसाइड किया था प्रैक्टिशनर बनना, तो अब क्विट कब करना है, ये मैं आपको बस अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब ऐसा आपको फ़ील हो जाए कि आपके खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं, तब आप इसको जो है सोच सकते हो क्विट करके जॉब करना। अदरवाइज़ मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूँ कि जो चीज़ें हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, पूरा 100% एफर्ट अगर आप पुट कर रहे हो, तो 1.5 से 2 साल इज़ द मैक्सिमम टाइम टू एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस। 1.5 से 2 साल में आप इतना पैसा तो 100% अर्न कर लोगे कि आपके खर्चे आराम से मीट आउट हो जाएँगे। ठीक है? तो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कितना टाइम आपको लग सकता है प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए और क्विट करना है कि नहीं करना है, ये मैं अपने आप से ज़्यादा आपसे कहूँगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुद से सवाल पूछिए कि आपने प्रैक्टिस करना क्यों चूज़ किया था? क्या कोई मजबूरी थी? क्या किसी और के कहने पे आपने जॉइन कर लिया? कि आपका खुद का पैशन था? आप खुद बनना चाहते थे एक प्रैक्टिशनर। आप खुद एक ऑफ़िस एस्टैब्लिश करके वहाँ के मतलब एज़ अ बॉस काम करना चाहते थे। आप चाहते थे कि मेरे अंडर में भी 2-3 लोग काम करें, जो मुझे सर बुलाएँ, जो मुझे बॉस कहें। अगर ये सारी चीज़ें इस माइंडसेट के साथ आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो कोई क्विटिंग पॉइंट नहीं है। दिन-रात, सुबह-शाम आपको मेहनत करनी है अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि आप अपनी प्रैक्टिस आराम से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्विटिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है? आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सी मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।